आज हम डिस्कस करेंगे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, मेंस्ट्रुअल साइकिल, पीरियड्स जिसको आप लोग बोलते हैं, बर्थ कंट्रोल पिल्स। ये हमारे आज के पॉइंट्स होंगे आज के डिस्कशन में। तो ये पॉइंट्स को अगर आप लोगों ने समझना है, वीडियो को पूरा देखना होगा। और साथ में अगर कोई भी कन्फ्यूजन होती है कहीं पर भी, आप लोग कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन ड्रॉप करें तो आंसर्स के लिए हम आएंगे इंशाल्लाह। मेरी बातों को आप लोगों ने सिर्फ सुनना है। आपको सारे जो ये लिखे हुए पॉइंट्स है ना, 4, 1, 2, 3, 4, ये के बाद दीगरे बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों को समझ आ जाएंगे इंशाल्लाह। बात यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर सारी बातें आएगी। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन आपके हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा। गोनेडोट्रोपिन नाम बता रहा है, ये गोनेड्स को जो है वो स्टिमुलेट करते हैं और फिर रिलीज करवाते हैं। ये क्या करते हैं अभी, ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है हाइपोथैलेमस से रिलीज होंगे बाय मीन ऑफ अ ब्लड वेसल सिस्टम आएंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपोफाइसियल सिस्टम, हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से आएंगे एक वेसल के थ्रू, ब्लड वेसल के थ्रू, एंटीरियर पिट्यूटरी को। इस ब्लड वेसल का नाम क्या है? हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। जब यहाँ पर गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन आएंगे इस ब्लड वेसल में, जो कि एक छोटा सा ब्लड वेसल है, एंटीरियर पिट्यूटरी को पहुंचेंगे। एंटीरियर पिट्यूटरी में हमारे पास है बेसोफिल्स, जिनको हम लोग गोनेडोट्रॉप्स कहते हैं, और भी बेसोफिल्स हैं। गोनेडोट्रॉप्स उनमें से एक है, गोनेडोट्रॉप्स उनमें से एक है। तो ये क्या है? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो इसका काम कहाँ पर होगा? इनका काम एंटीरियर पिट्यूटरी में बेसोफिल्स जो कि गोनेडोट्रॉप्स हैं उन पर होगा। अभी इन गोनेडोट्रॉप्स से ये रिलीज करवाएंगे एफएसएच और एलएच, मेल में भी फीमेल में भी। अभी मेल में एफएसएच जो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फीमेल की बात करेंगे, मेल को अभी नहीं छेड़ेंगे क्योंकि हम लोग मेल को छेड़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन नाम से जाहिर है, इसको अगर ये जब रिलीज करवाएगा तो ये फिर एंटीरियर पिट्यूटरी से आएगा, फॉलिकल्स पर काम करेगा, फॉलिकल की मैच्योरेशन करवाएगा, फॉलिकल्स की मैच्योरेशन। फॉलिकल जब मैच्योर होंगे तो उनकी शक्ल इस तरह से बनेगी कि एक फॉलिकल होगा और उसकी एक थिक सी स्ट्रक्चर बन गई होगी। और इस कंडीशन में जब इसकी थिक सी स्ट्रक्चर बन गई है, और इसको हम लोग कहते हैं, एक फेज है जिसको हम लोग बोलते हैं फॉलिक्यूलर फेज। इसमें फॉलिक्यूल जो है वो डेवलप हो रहा होता है। ये तकरीबन 0 से लेकर के 14 डेज तक होता है। हम जो बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की, तो वो यहाँ पर हो रहा है। अभी क्या होगा? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जब फॉलिकल को मैच्योरेशन की तरफ ले जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? जब मैच्योर होगा आहिस्ता आहिस्ता 14 डेज तक, क्या होगा? इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बन जाएगा और ये एस्ट्रोजन जो है, एस्ट्रोजन जो है उसको रिलीज करेगा। और इस एस्ट्रोजन की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत कम होगी। आहिस्ता आहिस्ता जब ये पहुंचेगा 14 डे को, मतलब 14th डे को पहुंच चुका हमारा जो ये फॉलिकल की मैच्योरेशन है, तो आहिस्ता आहिस्ता एस्ट्रोजन की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। अभी क्यों पहले कम है और फिर क्यों बढ़ रहा है एस्ट्रोजन? वो इसलिए कि पहले जो है इसने फॉलिकल को मैच्योर करना है और इसको कम बनना होता है, कम कंसंट्रेशन इसलिए बनाना होता है ताकि ये इनहिबिट कर सके हमारे इस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को। क्योंकि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी अगर स्टिमुलेट होंगे, और उनका काम क्या है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का? ओव्यूलेशन करवाना, ओव्यूल्स निकलवाना ओवेरी से। हमने क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल बॉडी को चाहिए होता है कि फॉलिकल जो है वो मैच्योर हो जाए, फिर उसके बाद ओव्यूलेशन उसकी हो जाए, वो निकल जाए बाहर और फिर उसकी फर्टिलाइजेशन हो जाए, परवाह नहीं है। लेकिन इनमेच्योर की जो ओव्यूलेशन है वो नहीं होना चाहिए। तो इसकी वजह से एस्ट्रोजन जो है पहले आहिस्ता आहिस्ता कम होता है। जिसे फुली मैच्योर हो जाता है फॉलिकल, फिर क्या होता है? एस्ट्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। जब बढ़ जाती हैं तो फिर स्टिमुलेट करते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को, फीडबैक करते हैं, पॉजिटिव फीडबैक ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पे क्या करेगा? अपना एक्शन करेगा। जैसे ही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का एक्शन होगा फॉलिकल्स पर, तो फिर क्या होगी? ओव्यूलेशन होगी। यहाँ पर क्या होगी? ओव्यूलेशन होगी। ओव्यूलेशन होगी, ओव्यूल बाहर आ गया, फिर उसकी फर्टिलाइजेशन होगी। और अभी जो ओवेरी में एक कंडीशन बाकी है वो क्या है? ओव्यूलेशन के बाद ओव्यूल निकल गया, अभी एक स्ट्रक्चर बचेगा येलो कलर का, जिसको इस येलो कलरेशन की वजह से कॉर्पस लूटियम कहते हैं। ये कॉर्पस लूटियम फिर क्या करेगा? ये फिर मजीद
इनहिबिन हार्मोन को रिलीज करेगा, एस्ट्रोजन को रिलीज करेगा, प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करेगा। इनहिबिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन ये सारे रिलीज होंगे। अब इनका काम क्या है? इनहिबिन जो है वो इनहिबिट करेगा फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को। फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्यों इनहिबिट करेगा? ताकि मजीद और फोलिकल्स ना बने। और एस्ट्रोजन जो है वो यहाँ पर से इसने क्या किया था? पहले लुटिनाइजेशन हार्मोन को स्टिमुलेट करवाया था। अभी इसकी कंसंट्रेशन फिर कम हो गई है क्योंकि मजीद हमने ओव्यूलेशन नहीं करवानी। मजीद ओव्यूलेशन नहीं करवानी, उसके लिए एस्ट्रोजन बनेगा। और फिर उसके बाद जो है प्रोजेस्टेरॉन वो जो है बनेगा इसी कॉर्पस लुटियम से। उसका काम क्या है? इनहिबिट करना गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करता था? उसका काम था आखिर में FSH-LH को रिलीज करवाना। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोफाइसिल पोर्टल सिस्टम के जरिए से आ रहा था एंटीरियर पिट्यूटरी को। एंटीरियर पिट्यूटरी में बेसोफिल यानी कि गोनेडोट्रोप्स को स्टिमुलेट कर रहा था ताकि गोनेड बनाए, गोनेडोट्रोप्स बनाए, लाइक फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, लुटिनाइजिंग हार्मोन, जिनका काम है गोनेड एक्सप्रेशन करना। तो गोनेडोट्रोप्स जो हैं जब वो स्टिमुलेट होंगे तो फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनेंगे, लुटिनाइजिंग हार्मोन बनेंगे। अभी चूंकि फोलिकल भी बन गया है, ओव्यूलेशन भी हो गई है, और बॉडी को अभी क्या चाहिए है? फीमेल को अभी ये जो बन गया है ओवम, इसको फर्टिलाइज होना है। लेकिन अगर फर्टिलाइज नहीं भी होता तो इसको फिर बाहर जो है वो निकलना है और पीरियड्स जो है वो स्टार्ट होने हैं, पीरियड स्टार्ट होने हैं। तो अभी इस कंडीशन को कैसे बॉडी में रेगुलेट किया जाता है, किस तरह से बॉडी रेगुलेट करती है खुद से? तो क्या होता है यहाँ पर लास्ट में पहले जो है फोलिकल्स मेच्योर हो गए थे और फिर उसकी ओव्यूलेशन हो गई और फिर उसके बाद जो है कॉर्पस लुटियम बन गया। उस कॉर्पस लुटियम ने इनहिबिन रिलीज किया ताकि फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ना बने, मजीद ओव्यूलेशन ना हो। एस्ट्रोजन रिलीज किया, उन्होंने इनहिबिट किया लुटिनाइजिंग हार्मोन को ताकि मजीद ओव्यूलेशन ना हो। और प्रोजेस्टेरॉन इसने रिलीज किया ताकि गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बने, वो इनहिबिट हो जाए। तो तीन चीजें यहाँ पर इनहिबिट हो रही है। एक दफा फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को इनहिबिट किया जा रहा है और लुटिनाइजिंग हार्मोन को भी इनहिबिट किया जा रहा है, और साथ में जो है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को भी इनहिबिट किया जा रहा है। मतलब यहाँ पर भी इनहिबिट किया, इसके बाद जब इसने यहाँ एक्शन करना था तो वहां पर भी इनहिबिट किया। मतलब ये कि बिल्कुल फुली इनहिबिट करता है ताकि और मजीद नए नए ओव्यूल्स ना बने, उनकी मेच्योरेशन ना हो और वो बाहर ना निकले। सिर्फ एक जो निकल गया है मेच्योर, उनकी फर्टिलाइजेशन हो जाए, उनकी फर्टिलाइजेशन हो जाए या फिर वो वैसे ही निकल जाए। होता क्या है अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है, प्रेगनेंसी ठहर जाती है, तो फिर ये दो हार्मोन जो एस्ट्रोजन है और प्रोजेस्टेरॉन है, इन दो की जो कंसंट्रेशन है वो रह जाती है, बाकी रह जाती है। क्यों? क्योंकि एस्ट्रोजन ने क्या करना था? उसने जो लुटिनाइजिंग हार्मोन है इसको इनहिबिट करना था ताकि मजीद ओव्यूल्स ना बने, मजीद जो अंडे हैं वो ना बने। और प्रोजेस्टेरॉन जो है इसने यहाँ पर टारगेट किया गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को। तो इसकी वजह से फिर क्या होगा? ना फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनेंगे, ना लुटिनाइजिंग बनेंगे। अभी लुटिनाइजिंग का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसीलिए यहाँ पर जो अक्सर बुक्स हैं और अक्सर थेरीज हैं वो ये सजेस्ट करते हैं कि ये दोनों हार्मोन जो हैं प्रेगनेंसी में मेंटेन रहेंगे। मतलब अगर फर्टिलाइजेशन हो गई, इन दो की कंसंट्रेशन बॉडी में बढ़ जाती है ताकि एक टाइट तरीके से प्रोसेस जो है, जो साइकिल है, जो पाथवे है, उसको स्टॉप किया जा सके। तो इस तरह पर क्या होता है? ओवम जो है उसकी फर्टिलाइजेशन हो गई है और प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ रही है। प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है और इस टाइम जो है वो प्रेगनेंसी मेंटेन कर रही है, प्रेगनेंसी मेंटेन हो रही है। अभी अगर प्रेगनेंसी नहीं होती, ओवम निकल गया था, फिर क्या होगा? आफ्टर सम डेज, यहाँ पर से 14 की बात हो रही है, लुटल फेज की बात, 28 तक क्या होता है? यहाँ पर कहीं पर फिर इनकी कंसंट्रेशन जो है वो एकदम जो है वो घटना शुरू हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती हैं। प्रोजेस्टेरॉन कम हो रहे हैं, एस्ट्रोजन कम हो रहे हैं, इनहिबिन कम हो रहे हैं। तो फिर क्या होगा? जब ये कम होंगे तो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट होंगे। जब एक कम होगा तो दूसरा ज्यादा होना है ना। जब ये कम होंगे तो ये ज्यादा होंगे, जब ये ज्यादा होंगे तो फिर मजीद फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होंगे, मजीद लुटिनाइजिंग हार्मोन्स रिलीज होंगे। ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करेंगे, लुटिनाइजिंग हार्मोन्स ओव्यूलेशन करवाएंगे, फिर से ये किस्सा होगा। और फिर से अगर प्रेगनेंसी मेंटेन हुई तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन जो है वो बॉडी में रहेंगे, उनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। और अगर नहीं होगी फर्टिलाइजेशन तो फिर क्या होगा
फिर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि जो कॉर्पस लुटियम है वो डीजेनरेट होना शुरू हो जाएगा, और इसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसको हम लोग पीरियड्स भी कहते हैं, वो फिर स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ तक हमने बातें सीख ली एस्ट्रोजन के हवाले से, प्रोजेस्टेरॉन के हवाले से, मेंस्ट्रुअल साइकिल के हवाले से हमारी पूरी बातें और डिस्कशंस हो गई। अभी एक बात बाकी है, दैट इज बर्थ कंट्रोल पिल। ये बर्थ कंट्रोल पिल क्या होते हैं या पिल्स क्या होते हैं? बिल्कुल, ये जो हमने यहाँ पर पढ़े एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये एज अ बर्थ कंट्रोल पिल्स यूज होते हैं। अभी ये फिर काम कैसे करते हैं? ये जो सिंथेटिकली हम लोग प्रिपेयर करते हैं वो देते हैं, मतलब पिल्स है ना, पिल्स तो सिंथेटिकली प्रिपेयर हो गए हैं। तो ये पिल्स क्या करते हैं? ये बिल्कुल इसके तरह के एक्शन शो करते हैं, बॉडी में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की तरह के एक्शन शो करते हैं। एक फीमेल अगर लेती है तो उसमें क्या होता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, उसने क्या किया था, अगर ओवम फर्टिलाइज हो गई तो प्रेगनेंसी ठहर गई थी ना, जिससे फिर पीरियड्स नहीं आ रहे थे, प्रोलॉन्ग हो रहे थे। अभी क्या होता है, यहाँ पर जो फॉलिकल बन गए थे उन्होंने फिर जाना था, साइकिल होना था, मेंस्ट्रुअल साइकिल होना था शुरू, लेकिन पिल की वजह से क्या होगा, वो साइकिल डिले हो जाएगा। एक तरह से यूं कह दीजिएगा कि एक फॉल्स प्रेगनेंसी की तरह से सिंबल यहाँ पर होगा, क्योंकि बॉडी में एस्ट्रोजन की और प्रोजेस्टेरॉन की कंसंट्रेशन बढ़ गई है। अब ये जो हम पिल्स ले रहे हैं ये असल में धोखा दे रहे हैं इस साइकिल को। तो ये साइकिल क्या हो जाएगा, ये साइकिल फिर स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि आपने बॉडी को एक तरह से धोखा दिया कि आपके बॉडी में क्या हो रहा है, आपकी बॉडी में एक किस्म की प्रेगनेंसी की कंडीशन है ना, क्योंकि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन बढ़ गए हैं। जब ये बढ़ जाएंगे बॉडी में, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, तो फिर मजीद गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन नहीं बनेंगे, मजीद फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन नहीं बनेंगे, मजीद ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन नहीं बनेंगे, मजीद फॉलिकल स्टिमुलेट नहीं होंगे, मजीद ओव्यूलेशन नहीं होगी। मतलब ये कि ओव्यूल्स की बनावट जो है वो मतलब एक तरह से रुक गई। और जब इसकी यूज़ की अगर हम बात करते हैं, जब फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक, वन करके यूज होते हैं, फिर उसके बाद आखिर में प्लेसिबो देते हैं, जिस वजह से फिर क्या होता है, पीरियड्स एक तरह से फिर शुरू हो जाते हैं, जिससे फिर ये मालूम होता है कि एक किस्म की क्या हो गई, एक किस्म की ये बात वाज़ेह हो गई कि प्रेगनेंसी नहीं ठहरी बॉडी में, सिर्फ एक कंट्रोल मैकेनिज्म हो गया था। और मज़ीद इनके और भी फंक्शंस है कि ये जो है, जो स्ट्रक्चर है, जो फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, उसकी बनावट को भी डिफ्रेंशिएट करता है बाकी तरीकों से, नॉर्मल तरीक़ों कार से, क्योंकि पिल्स हम ले रहे हैं ना, पिल्स जो है फिर उसको भी कंट्रोल कर रहे होते हैं। एनीवेज, इन शॉर्ट, तो ये पूरा एक मैकेनिज्म है जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। इसमें एस्ट्रोजन हमने पढ़ा, प्रोजेस्टेरॉन पढ़ा, बर्थ कंट्रोल पिल्स पढ़े और मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा। तो पिल्स का ये मैकेनिज्म था, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कि एक तरीका से आपके जो सिस्टम है, एक जो साइकिल है, इसको ट्रिक करता है, इसको एक धोखा देता है, क्योंकि जब एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन बॉडी में बढ़ेंगे, जाहिर सी बात है, तो फिर इनका काम था GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को इनहिबिट करना, और साथ साथ में लुटिनाइजिंग हार्मोन को भी इनहिबिट करना था। इन शॉर्ट कह दीजिएगा कि अगर इनहिबिट किया जाएगा GnRH को, तो FSH नहीं बनेंगे, LH नहीं बनेंगे। हमने अभी सीखा कि जब FSH नहीं बनते, LH नहीं बनते, तो उससे क्या होता है, हमारी ओव्यूल्स जो है वो नहीं बनते और उनकी ओव्यूलेशन नहीं होती। इन शॉर्ट कंडीशन वैसे ही रहता है और फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाती। वेल, होप यू गॉट। फिर भी क्वेश्चन है, ड्रॉप इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।